नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पत्राचार सरकारी पत्र के प्रारूप और उसके संबंध में समस्त जानकारियों को लेकर आई हूँ। और आज का यह पत्र आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पत्र आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रायः सरकारी पत्र के बारे में तथा उसके प्रारूप में परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वह समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस की परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो जिसमें पत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अतः आप सभी के लिए यह क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए, और हर चीज़ एक एक चीज़ पर आपकी दृष्टि पैनी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से आपके पत्र के प्रारूप में मिस्टेक उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पत्र के प्रारूप को दिखाती हूँ। तदुपरांत मैं सरकारी पत्र के संबंध में समस्त जानकारियाँ आप सभी को दूंगी, जो कि एग्ज़ाम में आप सभी को लिखना है। तो आप देख रहे हैं सरकारी पत्र का ये प्रारूप है। ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं पत्र संख्या, प्रेषक, सेवा में, अनुभाग, विषय, महोदय, और नीचे दूसरे पेज में आप देख रहे हैं मतलब कि नीचे भवदीय, और यहाँ पे पत्र के जो रेफरेंस दिया गया है तो उसको संलग्नक के रूप में लिखा गया है। अब मैं एक एक चीज़ इसके बारे में आप सभी को बताती हूँ। जब सरकारी पत्र लिखा जाता है तो किसी भी पत्र को लिखने से पहले हम पत्र संख्या अवश्य उसमें डालते हैं। पत्र संख्या क्यों महत्वपूर्ण है? पत्र संख्या जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आप उस पत्र के लोकेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहीं पर भी पत्र भेज रहे हैं और उस पत्र के ऊपर क्या कार्यवाही हुआ, तो ये आप जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? आप पत्र संख्या बताएंगे, साथ में दिनांक बताएंगे। आप पत्र संख्या और साथ में आप यहाँ पर आप देख रहे हैं दिनांक लिखा गया है। यानी दो चीज़ ज़रूरी होता है किसी भी पत्र के डिफरेंस जानने के लिए कि इस पत्र पर क्या कार्रवाई हुआ। पत्र संख्या तथा दिनांक, ये दो चीज़ आप बताते हैं तो उस पत्र पे क्या कार्रवाई हुआ तो आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये तो हुआ अगला, मतलब कि पत्र को जानने के संबंध। अब मैं पत्र के बारे में एक एक चीज़ बताती हूँ। जब हम पत्र लिखते हैं सरकारी पत्र, तो सबसे पहले हम पत्र संख्या लिखते हैं, और ये जो पत्र संख्या लिखते हैं तो उसका एक विशेष महत्व होता है। ये सारे कोड हैं, ये जितने आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 25, ये 25 पत्र संख्या है। ये 20 क्या है? ये ईयर को मेंशन कर रहा है। ये 29 क्या है? ये 29 आपको उस विभाग का कोड है। और ये एक क्या कर रहा है? ये अनुभाग का कोड है, अर्थात ये खाद्य रसद अनुभाग 1 से संबंधित पत्र है, ठीक। और ये 88 क्या है? ये 88 एक फ़ाइल संख्या होता है, जिस फाइल में इस पत्र को रखना है, इस प्रकरण पर कार्रवाई किया जाना है, तो ये फाइल का संख्या। और 20 क्या है? ये फाइल कब खुला? 20 को खुला, ठीक। तो ये सारे इस पत्र की विशेषताएं हो गई। हालांकि आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग प्रतियोगी छात्र हैं और आपको विभाग के कोड के संबंध में जानकारी नहीं है। और जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जब पत्र संख्या लिखेंगे तो बस आप लिखेंगे संख्या, और ऐसे ब्लैंक करके बस ऐसे ही आप स्टार बना के इसको छोड़ देंगे, ओके। अर्थात आपको पत्र संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रारूप में आप ये संख्या ज़रूर लिखेंगे और साथ में आप ये ब्लैंक ज़रूर करेंगे। वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताई, ठीक। अब प्रेषक में क्या रहेगा? प्रेषक यहाँ पे हम लिखें, अर्थात जिनके माध्यम से पत्र जा रहा है। प्रेषक में नाम होता है, लेकिन आप प्रतियोगिता परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं इसलिए नाम आप नहीं लिखेंगे, बल्कि अ ब स या क ख ग इस तरह लिखेंगे। और पद लिख दिए, उत्तर प्रदेश शासन लिख दिए। और जो सेवा में होता है तो सेवा में नाम नहीं होता है, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ नाम नहीं लिखी हूँ मैं, बस यहाँ पे क्या मैं लिखी हूँ? डेजिनेशन, डिपार्टमेंट, ये देखिए आयुक्त, डेजिनेशन, डिपार्टमेंट एंड उसका एड्रेस, ताकि इतने से वो पत्र पहुंच जाए, ठीक है। तो आप दो चीज़ ये ध्यान रखें। फिर तीसरा यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ? ये आपका देखिए, ये पत्र का पहला आपको गौर करना है संख्या, दूसरा प्रेषक, तीसरा
सेवा में। ओके, चौथे पे आप लिखेंगे अनुभाग अर्थात खाद्य एवं रसद अनुभाग 1, और यहाँ पे चौथा ये हो गया। पांचवा आपका हो गया स्थान और दिनांक। ओके, छठवा आपका हो गया विषय। विषय जब भी लिखेंगे आप प्रयास करेंगे 1 से 2 लाइन में विषय को समेटने का, क्योंकि विषय हमेशा संक्षिप्त लिखा जाता है, ज़्यादा उसको विस्तृत नहीं किया जाता है। तो ये आप गौर करेंगे, विषय को कम से कम शब्दों में व्यक्त करेंगे उस मूल विषय की जानकारी के संबंध। जैसे मैं लिखी हूँ श्री क ख ग जिला आपूर्ति अधिकारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के जांच के संबंध में। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे मैं महोदय लिखे और साथ में यहाँ कॉमा दिया। हर चीज़ आप गौर करेंगे, महोदय के बाद क्या है कॉमा। तो इस चीज़ को आप बारीकी से ध्यान देंगे। अब पत्र के बारे में मैं क्या लिखी, विषय देखिए क्या लिखी, श्री क ख ग जिला आपूर्ति अधिकारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के जांच के संबंध में। ओके, अब इस पर मुझे अग्रेतर कार्रवाई करवाना है। ठीक, तो मैं आयुक्त कार्यालय से, तो मैंने क्या इसमें लिखा, उपयुक्त विषय श्री क ख ग जिला आपूर्ति अधिकारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के शिकायती पत्र दिनांक 14/7/2020 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री क ख ग जिला आपूर्ति अधिकारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा पद के दुरुपयोग करते हुए मनमाने तौर पर भारत सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति एवं राज्य सरकार से प्राप्त धन के दुरुपयोग आदि के संबंध में उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की नियमानुसार निष्पक्ष जांच कराकर जांच आख्या प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब फिर मैं नेक्स्ट में क्या लिखी, संलग्नक, अर्थात जो मैं पूर्व का पत्र जो 14/7/2020 का मेंशन की हूँ, अर्थात उसका मैं संलग्न आपको उपलब्ध करा रही हूँ, और ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दी। नीचे पुनः भवदीय रहेगा, अर्थात प्रेषक ऊपर है, फिर नीचे भवदीय अ ब स, और यहाँ पर आपको संयुक्त सचिव। और ये चीज़ ध्यान रखिए, भवदीय के बाद कॉमा लगा है और थोड़ा सा यहाँ पर बीच में गैपिंग दिया गया है ताकि जो संयुक्त सचिव है यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर सके। और फिर उनका यहाँ पे ब्रैकेट में देख रहे हैं, यहाँ पर नाम रहेगा और ये हो गया उनका डेजिग्नेशन। तो चूँकि नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, बस अ ब स या क ख ग से मेंशन किया जाता, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो फिर से मैं एक बार आपको इस पत्र के प्रारूप बताती हूँ। सबसे पहले मैं पत्र संख्या लिखी, अर्थात सरकारी पत्र में हमेशा राइट हैंड, पत्र के एकदम ऊपर राइट हैंड में पत्र संख्या रहेगा, उसके बाद प्रेषक रहेगा अ ब स संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, फिर सेवा में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, फिर जवाहर भवन लखनऊ पता हो गया, उसके बाद खाद्य तथा रसद अनुभाग 1, फिर लखनऊ दिनांक 19 जुलाई 2020, विषय श्री क ख ग जिला आपूर्ति अधिकारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के जांच के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय श्री क ख ग जिला आपूर्ति अधिकारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के शिकायती पत्र दिनांक 14/7/2020 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री क ख ग जिला आपूर्ति अधिकारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा पद के दुरुपयोग करते हुए मनमाने तौर पर भारत सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति व राज्य सरकार से प्राप्त धन के दुरुपयोग आदि के संबंध में उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की नियमानुसार निष्पक्ष जांच कराकर जांच आख्या प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। फिर मैंने लिखी संलग्न यथोक्त भवदीय अ ब स संयुक्त सचिव, अर्थात ये रहा पत्र, सरकारी पत्र का प्रारूप, और ये सबसे सरल प्रारूप है। आगे कुछ कक्षाओं में मैं आपको और भी कुछ सरकारी पत्र के प्रारूप बताऊंगी, जिसमें उसी से संबंधित पत्र की कई लोगों को पृष्ठांकन किया जाता है और नीचे आज्ञा से लिखना होता है। एक जन हमसे पूछे हैं इसमें कि मैडम निर्देश होता है कि निदेश होता है, तो आपको बताओ साथियों कि जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, तो यहाँ निर्देश नहीं होगा, निदेश होगा। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, निर्देश नहीं होगा निदेश होगा। हाँ, ये निर्देश लिखा है वो सही है, ठीक। तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखिएगा, निर्देश होगा न कि निर्देश। तो आप प्रारूप जान गए पत्र का। अब मैं आपको सरकारी पत्र के बारे में बताती हूँ। सरकारी पत्र क्या है? एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय विभाग में जो भी पत्र भेजे प्रेषित किए जाते हैं सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र कई रूपों के हो सकते हैं, जैसे अर्धशासकीय पत्र
अशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र आदि उत्तर प्रदेश शासन अथवा प्रशासन द्वारा सरकारी पत्र के माध्यम से विभागीय कार्यों पर शीघ्र अतिशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाता है। शासकीय सरकारी पत्र में प्रेषक और प्रेषित दोनों अधिकारियों के नाम, पदनाम और पते का समावेश होता है। पहले प्रेषक अधिकारी का नाम पता लिखा जाता है, तदुपरांत प्रेषित का नाम, पता आदि लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र संख्या, स्थान, दिनांक यथा स्थान पर लिखा जाना होता है तथा कामा भी यथोचित स्थान पर होना चाहिए। सरकारी पत्र की भाषा शैली संयत होती है। ऐसे पत्रों में मुहावरा, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के पत्र व्यवहार में आदर सूचक शब्दों का विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकारी पत्र चूँकि विभिन्न पत्रों के स्वरूप में होते हैं, अतः यह पत्र विभिन्न सामान्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होते हैं। यदि किसी एक विषय पर ही सभी विभागों को दिशा निर्देश देना होता है तो वहाँ पर सरकारी पत्र के परिपत्र प्रारूप का प्रयोग करते हैं, और प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति की होती है तो अर्धशासकीय पत्र प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार और देख लीजिए। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय विभाग में जो भी पत्र भेजे प्रेषित किए जाते हैं सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र कई रूपों के हो सकते हैं: अर्धशासकीय, अशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र आदि। उत्तर प्रदेश शासन अथवा प्रशासन द्वारा सरकारी पत्र के माध्यम से विभागीय कार्यों पर शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाता है। शासकीय सरकारी पत्र में प्रेषक और प्रेषित दोनों अधिकारियों के नाम, पदनाम और पते का समावेश होता है। पहले प्रेषक अधिकारी का नाम, पता लिखा जाता है, तदुपरांत प्रेषित का नाम, पता दिया जाता है। इस पत्र में पत्र संख्या, स्थान, दिनांक यथा स्थान पर लिखा जाना होता है तथा कामा भी यथोचित स्थान पर लगाना होता है। सरकारी पत्र की भाषा शैली संयत होती है। ऐसे पत्रों में मुहावरा, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार के पत्र व्यवहार में आदर सूचक शब्दों का विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकारी पत्र चूँकि विभिन्न पत्रों के स्वरूप में होते हैं, अतः यह पत्र विभिन्न सामान्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होते हैं। यदि किसी एक विषय पर ही सभी विभागों को दिशा निर्देश देना होता है तो वहाँ पर सरकारी पत्र के परिपत्र प्रारूप का प्रयोग करते हैं, और प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति की होती है तो अर्धशासकीय पत्र प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको सरकारी पत्र की प्रारूप और उसके बारे में समस्त जानकारी दी। एक बार और आप प्रारूप को देख लीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप होता है। यदि आप सही प्रारूप में परीक्षा में आप सही प्रारूप लिख दिए तो निश्चित रूप से आप सरकारी पत्र में अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। तो आपको चलते चलते मैं बताती हूँ, सरकारी पत्र का मुख्य बॉडी क्या है। पत्र संख्या होगा, अत्यंत जरूरी है। भूल के भी आप पत्र संख्या नहीं छोड़ेंगे, आप संख्या करके उसको ब्लैंक ब्लैंक कर दीजिएगा। दूसरा, प्रेषक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रेषित होगा। दोनों चीज़ आप गौर करेंगे। फिर आपका यह विभाग, विषय, महोदय और मुख्य भाग, और फिर उसके बाद नीचे यदि पत्र का कोई रेफरेंस दिया है तो संलग्नक भी होगा, और भौतिक करके आप पत्र को समाप्त करेंगे। तो साथियों, मुझे आशा है और विश्वास है कि आपको यह क्लास बहुत ही लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा, और निश्चित रूप से आप सरकारी पत्र में पारंगत होंगे। और आगामी कुछ क्लास में मेरे द्वारा पत्र के अन्य प्रारूप के साथ साथ उसके बारे में समस्त जानकारी आप सभी के बीच उपलब्ध कराएगी। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही इस क्लास को अच्छे से अध्ययन करेंगे। एक बार ज़रूर अपने हाथ से इस पत्र के प्रारूप को लिखेंगे और इसके समस्त जो बिंदु हैं उसको ध्यान से अपने मस्तिष्क में बैठाएंगे ताकि ये गलत ना हो। इस आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।